वेलकम टू माय शो। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास प्रोग्राम की। दान। कहते हैं कि दान करने से मन खुश होता है, आत्म शांति मिलती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और इसके बदले कुदरत भी आपके साथ अच्छा करती है। लेकिन दान क्या है? दान कितने तरह का होता है और जो लोग सक्षम है उन्हें दान क्यों करना चाहिए? हमें हमारे बच्चों के अंदर दान करने की भावना क्यों पैदा करनी चाहिए? साथियों, हम हमारे बच्चों को बड़े बड़े उपहार न दें, बल्कि अच्छे संस्कार दें, जिनमें दान देना भी एक है। आज मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगी कि आखिर जीवन में हमें दान देने की भावना क्यों रखनी चाहिए। साथियों, हर धर्म में दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। सनातन धर्म में भी दान का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य को इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते वक्त में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन दान तक ही सीमित रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम दान कोई सेवा देकर भी कर सकते हैं, धन देकर भी कर सकते हैं, किसी गरीब को अन्न कपड़ा देकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि दान क्या? कोई वस्तु जिस पर आपका अधिकार है, आप उस वस्तु को किसी जरूरतमंद को देते हैं और इसके बदले में उसे किसी भी तरह का ना तो कोई वस्तु लेते हैं, ना कोई सेवा लेते हैं और ना ही कुछ लेने की भावना रखते हैं। और उस वस्तु पर अब लेने वाले का अधिकार हो जाता है, यानी आपने जो कुछ दिया हो निस्वार्थ भाव से दिया। ध्यान ये रखना है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो जरूरतमंद होना चाहिए। बस इसी को दान कहते हैं। दान कर्म पुण्य कर्म में जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि दान कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों का जिक्र किया गया है। ये 5 दान विद्या दान, भूमि दान, कन्यादान, गोदान और अन्नदान, इन 5 तरह के दान का काफी महत्व माना जाता है। लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का दान निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, तभी फलीभूत होता है। चलिए अब मैं इन 5 तरह के दान की अहमियत बताती हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि भूमि दान के बारे में। पहले के समय में राजाओं द्वारा योग्य यानी काबिल लोगों को भूमि दान किया जाता था। भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग में ही तीनों लोक नाप लिए थे। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। अगर भूमि दान आश्रम, स्कूल, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला के निर्माण के लिए किया जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब मैं बताती हूँ गोदान के बारे में। सनातन संस्कृति में गोदान विशेष महत्व है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आपको बता देती हूँ, यानी वो प्रभु चरणों में जगह पाता है। चलिए अब समझते हैं अन्नदान के बारे में। अन्नदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये एक ऐसा दान है जिसके जरिए एक व्यक्ति भूखे का पेट भरता है। ये दान भोजन की अहमियत को दर्शाता है। हर तरह के खाने वाले आइटम इसमें शामिल होते हैं। अन्नदान आप किसी भी तरह कर सकते हैं। किसी भी आश्रम में जाकर, किसी हॉस्पिटल में जाकर, राह चलते, बस जरूरत यह है कि जिस व्यक्ति को आप खाना दे रहे हैं उसे उसकी जरूरत होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कन्यादान की। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसकी शादी के दौरान किया जाता है। इस दान में माता पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उसकी समस्त जिम्मेदारियां यानी कि उसके होने वाले पति को सौंप देते हैं। अगला दान है विद्यादान। विद्यादान का दान गुरु या फिर वरिष्ठ सलाहकार लोगों द्वारा किया जाता है। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य
परंपरा में विद्या दान चला आ रहा है। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी बढ़ती है। साथियों, हमने आपको 5 तरह के दान के बारे में बताया। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा अधर्म नहीं है। इसलिए आप आज से ही संकल्प लें कि आप खुद भी और अपने बच्चों को भी दान देने का महत्व समझाएं। उनके अंदर अच्छे संस्कार पैदा करें, जिससे न केवल आपको बल्कि आपके बच्चों को अच्छी और सच्ची शिक्षा मिले। ऐसा करने से आपके और आपके परिवार का हमेशा कल्याण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे फॉरवर्ड जरूर करें, वीडियो पर कमेंट करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए फैमिली गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।